शांति। आज बाबा कहते सबसे मूल सेवा है बाबा की याद में रहना।
और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाबा का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी एक छोटी सी आदत कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती। उससे बचने की युक्ति क्या है? विचार करो, सोचो। अभी तक वो आदत होगी किसी में, तभी बाबा को सिखाना पड़ रहा है। वो पूछ रहे कौन सी ऐसी आदत? और चिंतन करते रहते हैं और नाम रूप में फंसते रहते हैं और झूठ बोलना, चोरी करना और बाबा कहते हैं, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है, छिपाने की या चोरी करने की आदत है, तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी, लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना। ये चोरी कर लेना, ये भी बहुत खराब आदत। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान सृष्टि बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाबा को सच सच सुना दो। ठीक है, समझ में आ गया?
अब आप कहेंगे हमारे में तो ऐसी चोरी की आदत कोई आई नहीं। खाने की बाबा मना नहीं करते कि नहीं खाना। बाबा का घर आप सबके लिए, हम सबके लिए। खा सकते हो, कोई भी चीज यूज कर सकते हो, लेकिन वो चीज किसके लिए रखी गई आपको ये तो नहीं मालूम है ना। तो पूछ करके लिया तो आज्ञाकारी कहा जाए। बस मेरा मन किया, मैंने खा लिया। ये मन किया खा लिया, ये चीज राइट नहीं है। आपके पास तो ये बहुत है। दीदियां रोज अंदर से जाती बाहर जाती, कोई बंद करके तो नहीं जाती है ना। सारा खुला होता है ना भंडार गृह को तो लॉक नहीं होता है ना। सब रखा है सामान, और कह भी रखा है जो आपको मन करे बना के खा लो, कोई मना नहीं। फ्रिज में बहुत सारी चीजें आगे पीछे के लिए रखी होती। कोई पीछे कोई चीज ले भी आता है, लाया था इसलिए हमने खा लिया, लाया था इसलिए यूज कर लिया। आपके लिए थोड़ी लाया था, किसके लिए लाया था? बाबा के लिए लाया। आपको मना नहीं है, बस आपको निमित्त को पूछना है कि ये फलाने व्यक्ति ने दिया है, इसको मैंने संभाल के रखा है और इसकी ये कंडीशन है। क्योंकि कई सारी चीज भी उठा के ले आते हैं, बेकार सी चीज भी ले आते हैं, अब उसको संभाल के तो नहीं रख सकते हैं, उसको तो बांट के खत्म करना ही पड़ेगा ना। लेकिन हमको क्या पता कैसी आई है, छोटी इसकी कंडीशन ऐसी है, इसको सफल कर दें, ठीक है सफल कर दें। अब आप कहेंगे अभी तक भी ऐसे होता है, यहाँ पे होता है, भावनावश कहीं ले आते हैं, लेकिन लाने के समय कई बार नहीं देख पाते ये चीज कैसी है। अरे भाई, यहाँ पत्थर की मूर्तियां नहीं रहती है, यहाँ चैतन्य जागती ज्योति जीव आत्माएं रहती है, और वो चीज शिव बाबा यूज नहीं करता है। उस भंडारे का या तो तुम यूज करते हो या जो रहता है वो यूज करता है, उसको भोग लगा करके। तो थोड़ा सा देख करके ले आओ, उसको ध्यान से ले आओ, ठीक है। तो बाबा हमको छोटी मोटी सब बातें सिखाते हैं। मैंने बताया ना एक बार अभी प्रोग्राम के दिनों में, हम खुद अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आपको जो सहयोग देना है हमें बता दो। आप बड़ी खुशी से सहयोग ले आते, लेकिन वो सहयोग कहाँ से लेके आ रहे हो ये तो देखो ना, कौन सी चीज उठा के ला रहे हो ये तो देखो ना। क्योंकि आपको पता है कि बाबा के इस घर में जो चीज आप लेकर आओगे वो किसको भोग लगेगा? सतगुरु परम पिता परमेश्वर को भोग लगने वाला। आपकी भावना श्रेष्ठ है, आपकी कामना श्रेष्ठ है, और आप ईमानदारी से उसको 2 पैसे ज्यादा लेकर ही आ रहे हो, लेकिन सामने वाली की नियत, जैसे ही तुमने बोला कि ये आश्रम में जाना है, जैसे ही तुमने बोला मंदिर में जाना है, तो कहता जाने दो, चलना है। तो बढ़िया होते हुए भी नहीं देगा, मैं आपको बता दूं, ये मेरे 45 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं देगा। अभी इस प्रोग्राम के अंदर एक माता ने बोला मैं बेसन लेकर के आऊंगी, मैंने ठीक है
शुक्र है भगवान का। मैंने नीजा बहन को कहा थोड़ा सा इसका वो बेसन की सब्जी नहीं होती है वो थोड़ी सी बना लो, आज देख लो टेस्ट कर। वैसे ही भगवान बैठा होता है ना, सारे काम कराता रहता है, इसी थोड़ी बिठाया उसने। इतना उसमें मिट्टी थी ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी मिट्टी। अब क्या करते हैं बेसन वाले, उसमें मक्खी का आटा डाल देते और मेरी उसमें मिट्टी डाल देते, साफ सफाई। अब हमारे पास जो लिस्ट आती है, भाई हमको लिस्ट देता है, वो हमको लिख के देता है, राजधानी वाला बेसन देना और क्या क्या नाम लिखेगा वो सब कुछ लिख के देता है। अब बताओ 8 किलो वो बेसन लेकर के आई और मेरे से 2 पीस भी क्या, 1 पीस भी मेरे अंदर नहीं गया। मैं क्या करूँ उस 8 किलो बेसन, आपको बना के खिला दूँ? क्या करूँ? अब वापस करूँ तो उसको फीलिंग होगी कि मेरी चीज वापस कर दूँ। कई नाजुक आत्माएं होती हैं, इसलिए बाबा को ये सब छोटी मोटी सब बातें सिखानी पड़ती है। सब बाबा हमको सिखाता है, इसलिए हमने भी चीज एक जगह से खरीदनी है। अच्छा, हमारा क्या है कि हमारी कुछ ऐसी दुकान फिक्स है जहाँ से सामान हमने मंगाना है, उनको मालूम है कि आश्रम पे क्या सामान जाना है, इसलिए उन्होंने हेरा फेरी नहीं करनी। पैसा तुमने भी खर्च करना है, पैसा हमने भी खर्च करना है, अच्छी चीज ले आएंगे वहां से, 2 पैसे ज्यादा चले जाएंगे। बुला के उसको प्यार से समझाए, देखो इसको क्या करें, मैं भंडारे में तो यूज नहीं करूंगी, आप इसको वापस लेके जा सकते तो ले जाओ, मैं भंडारे में तो यूज नहीं करूंगी। आपने इसकी जगह कुछ लेके आना है तो ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए आप भी जाओगे, एनर्जी लगाओगे, जा करके बाजार में चीज खरीदोगे, करोगे, पापा के घर में सहयोग दे दो ना, आप ही मंगा लेंगी दीदियां जहाँ से मंगाना। अब कई आते हैं, उनको कहते हैं हमने बाबा को भोग लगाना है, बहुत खुशी की बात है, भोग लगाओ, लगाते थे तो चीज बता दो हमें, है ना, ठीक है चीज बता देते, हमने पूरी डिमांड लिख के भेज दी है, ये चीज और इतनी इतनी चाहिए। क्या होता था, वो 250 ग्राम चीनी उठा के ले आए, 250 ग्राम घी उठा के ले आए, 250 ग्राम सूजी उठा के लाए, भोग लगा। और मेरा 250 ग्राम में यहाँ काम बनने वाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो दौड़ाना पड़ेगा ना किसी को कि कल भोग बनना है और खाना उसने हलवाई है, खिलाना भगवान को हलवाई है। अब मैं उसकी भावना को भी नहीं तोड़ सकती, समझिए ना। इसलिए कुछ सिस्टम बाबा ने बनाए हैं और वो सब सिस्टम बाबा हमको चलना, उठना, बैठना, खाना पीना सब हमको सिखाता रहता है। तुम्हारी जो श्रद्धा है, बाबा ने ये भी कहा है कि तुम 11,000 दो, तुम 21,000 दो, तुम 101, तुम्हारी जो श्रद्धा है बाबा के घर में, तुम्हारा जो मन करता है, जितना मन करता है बीज बोलो, लेकिन नियम कायदे अनुसार चलो, तो उसमें तुम्हें भी शक्ति मिलेगी और सामने वाले को मैनेजमेंट संभालने में भी शक्ति। ठीक है, तो बाबा ने आज क्या क्या सिखाया। अगर आपने बाबा की याद एक दूसरे को दिलानी है, याद दिलाओगे तो दूसरी आत्माओं का बाबा का परिचय देने से कल्याण होगा। और सबसे बड़ी चीज, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार करो। कोई भी चीज अपने आप उठा के ना खानी है। खानी करके बाबा ने एक बार कह दिया, कोई चोरी, कोई झूठ, कोई इस तरह की आदतें अगर अभी तक भी है तो बाबा कहते उन आदतों को निकाल देना है, ट्रस्टी होकर के चलना है।
और कमियां हमारी तब तक नहीं निकलेगी जब तक हम सच सच बाबा को सुनाएंगे। अब कागज में 1000 बार लिख के रख जाना, नहीं निकलेगी। 1000 बार लिखना, 1000 बार लिख लेना। जब तक निमित्त के सामने बैठकर आपने नहीं सुनाई अपनी कमी और ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं सुनाई, तब तक आपकी वो कमी भी नहीं निकलेगी। ये भी अंडरलाइन करना। ये इंद्र सभा है, इस इंद्र सभा के सामने सच सच सुना दो, मेरी ये कमी है और ये कमी मुझे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है और मैं पूरा प्रयत्न, पूरा पुरुषार्थ करूंगी इस कमी को निकालने का। फिर बाबा देखो कितनी शक्ति देता है। और कितनी शक्ति मिलेगी? जितनी ब्राह्मण आत्माओं के सामने सुनाया ना, उनकी दुआएं उस कमी को निकालने का काम। इतनी कर्म फिलॉसफी सूक्ष्म। तुम तो सोचोगे लो इतने लोगों के सामने बैठी ने मेरी इंसल्ट कर दी। इंसल्ट नहीं कर दी। अगर तुम्हें रियलाइजेशन हो जाए कि ये मेरी कमी है और ब्राह्मण आत्माओं के सामने, क्योंकि ये सब कौन बैठे हैं सामने? ये ब्राह्मण आत्माएं बैठी है, सच्ची आत्माएं बैठी है जिन्होंने शिव बाबा को पहचाना है। और ये ब्राह्मण परिवार माना डिवाइन फैमिली है, हमारी गॉडली फैमिली है। और इस गॉडली फैमिली में हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हवन भविष्य के हम देवी और देवता है। मंदिर में केवल हमने गाया था मैं मूर्ख कलगामी। अगर मैंने इन डिवाइन फैमिली के आगे जो सच्चे हवनार देवी देवता हैं, इनके आगे मैंने कोई कमी अपनी बता दी, तो मेरी कमी निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो इस बात से सहमत है आप? मेरी सोच इतनी ऊंची हो कि ये सब जो बैठे हैं ना, ये सब हवनार भविष्य के देवी और देवता। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे, हम ईश्वरीय परिवार के। क्या कहा बाबा ने? अंदर ले जाओ इस बात को। हम इस ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, ये भी जानते। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड, बाहट, योग आदि करने की बात नहीं है। ये बुद्धि का काम है ना। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ तो बच्चे समझ बाप के सामने बैठे हो, जानते बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे पाप कट जाएंगे और चक्र को फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनो। बाबा हर एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या स्थूल सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाबा देखते हैं, ये सब को बाप का परिचय देते हैं। क्या मूल बात है ये? हर एक बच्चे को बाबा परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं? अपने से तुलना करते हैं। सबसे जास्ती कौन सर्विस करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं, इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं या नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हो? कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हो। क्या पूछो? करते हो? ये करते हो? बाबा पूछ रहे कौन कौन करते हैं? बाबा का परिचय दे और उनका कल्याण करते हो। बाबा पूछ रहे कौन कौन करते हैं? टाइम वेस्ट तो नहीं करते?
बात ही ये है, इस समय सब आर्फन है, बेहद के बाप को नहीं जानते। बाबा से वर्षा तो जरूर मिलता है ना तुम बच्चों को, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को ये भी समझना है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वह तो कोई भी नहीं रहेगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो ना, यहाँ तुम कौन कौन बैठे हैं संगम युग पर? लंबा हाथ उठाओ। संगम युग पर बैठे पक्का? वो कहते बिल्कुल पक्का, वो दो हाथ उठाओ। कईयों का एक हाथ उठाऊंगा। अच्छा आप सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो तुम्हारा खान पान भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। इसमें नंबर 2 अपने आप इसमें आते हो। खान पान भी तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए। जानते हो ना कि भविष्य में हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी बनते। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है ना। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर पार्ट बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। बाबा का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान भी बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें। बच्चों की बुद्धि चलती तो है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है तो तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है ना, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और ज्ञान का सागर भी। जब है उनकी
सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला, एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला, ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है, प्यार में तब के दिल खो जाना, आँख सजल हो जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सतयुग में बहुत थोड़े से देवी देवता होते हैं, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में विनाश के बाद फिर हम थोड़े से दिन ही रहेंगे, थोड़े से दिन थोड़े ही हैं, विनाश के बाद हम थोड़े ही होंगे और इतने सब खंड नहीं होंगे, हम विश्व के मालिक बनेंगे, हमारा एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा, बाकी तो उसमें वैरायटी बहुत होगा, लेकिन उसमें हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा सब अंतर्यामी हैं, बच्चे हरेक खुद से समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे।
पहले नंबर में सेवा तो ये दादा कर रहे हैं श्रीमत पर, घड़ी घड़ी बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझते, अभिमान छोड़ दो। आत्मा कितना समझते हैं ये पक्का करना है, हम आत्मा हैं, बाबा को याद करना है। इनसे ही बच्चे तुम्हारा बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाओ। बाकी बहुत थोड़ा समय है या नहीं। कल मेरे को किसी ने बहुत अच्छी क्लिप भेजी, शब्द इतने अच्छे थे ना उसके, क्या बताऊं, समझाने का जो ढंग था ना, जो तरीका था ना, कहता है जिंदगी की इस यात्रा में हम और आप कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, कलयुग की आजकल जो एवरेज आई है, औसत आई है 50-60 वर्ष बस। मोस्टली लोग 50-60 की उम्र बिता के चले। हमारा जीवन सिर्फ 50 और 60 वर्ष का, और इस 50 और 60 वर्ष के दौरान हम कितने लोगों से नफरत करते हैं, कितनों से ईर्ष्या करते हैं, कितनों से द्वेष पाल के रखते हैं, कितनों की फीलिंग लेके रखते हैं। किस बात पे? हमारे अनुसार सामने वाला नहीं चलता, बस इतनी सी बात है ना। सामने वाला हमारे अनुसार नहीं करता, इतनी सी बात है ना। बात छोटी है लेकिन सोचने की कितनी बड़ी। केवल इतनी सी बात के कारण कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, और ये संसार का नियम है कि मेरे अनुसार कोई चल भी नहीं सकता है। इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, अगर मैं सबको पूछूं तो सबका स्वाद अपना अपना है। भोजन की थाली जब तुम्हारे सामने आती है उसमें स्वाद भी तुम्हारा अपना अपना है, जीने का ढंग भी तुम्हारा अपना अपना है। कलर चॉइस आती है तब भी कलर चॉइस में भी तुम्हारी अपनी चॉइस है। स्वीट खाते हैं उसमें भी आपकी अपनी चॉइस है, फ्रूट खाते हैं उसमें भी आपकी चॉइस है। हर चीज में तो आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है तो सामने वाले की चॉइस नहीं है। आपकी चॉइस है तो सामने वाले की चॉइस नहीं है क्या? लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग कपड़े पहने, सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग खाना खावे, सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग, है ना, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चले। कैसे चले? और इतनी सी बात में 50-60 साल गुजार देते हैं, इतनी सी बात। और इस धरती पे हमें पता है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे वो भी चले गए, उनको भी कोई क्या याद तो नहीं कर रहा, बैठ के उनके नाम की कोई माला तो नहीं फेर रहा है। चलो मैंने मान लिया कि कृष्ण जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, श्री राम जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, क्या तुम रोज बैठ के उनके नाम की माला फेर रहे हो? क्या उनके अकॉर्डिंग तुम खा रहे हो? क्या तुम उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो? नहीं चल रहे हो ना। बस जोड़ देते हैं, मंदिर में मूर्ति रखी, हाथ जोड़ दो, बस इतना ही है ना। तो जब वो इतने बड़े बड़े महान कार्य करके चले गए तो तुम और हम कौन से सुरमा हैं, है ना? तो मुझे अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, मैं खुश भी रहूं और दूसरों को खुशी भी देती। तो बड़ी अच्छी पंक्तियां दो उसमें लिखी थी। जाते हुए जनाजे से किसी ने पूछा, जाते हुए जनाजे से किसी ने पूछा कि कल तक तो तुम यहीं थे, आज कहाँ चले हो? तो उसने क्या जवाब दिया होगा कि जहां से आया था वहीं चला गया, और तुम और आप हो भी कल वहीं जाने वाले हैं। तो झगड़ा किस बात का? मेरी प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया का तो विनाश होना निश्चित है।
करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा सा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाबा का परिचय। ये है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें मेहनत की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझना। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, तो उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना। ये पुरानी दुनिया रहने वाली नहीं है। नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया भी, पुरानी दुनिया की याद होगी। क्या पूछ रहा बाबा? याद होगी? आरती की आती तो नीला की आती तो नीति की आती याद होगा? क्या परमात्मा है? सारा डिलीट हो जाता, कुछ भी याद नहीं रहता। तुम स्वर्ग में होंगे, राज्य करते होंगे, ये बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया है, दुख धाम है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बात तो एक ही, हम उनके सीखी नदे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा का भी तो बहुत प्यार है ना बच्चों में, जो बहुत सेवा करते, कांटों को फूल बनाते, मनुष्य से देवता बनना है। बाबा खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए। तो अंदर में बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं, क्या क्या विचार सागर मंथन मुझे अपना देखना। मैंने सतयुग में जाके कौन सा पद प्राप्त करना है, उसके लिए मैं क्या सेवा करता हूँ। घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी। आपके घर में काम वाले आते हैं, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, उनको भी भगवान की पहचान देनी है। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा भी देनी चाहिए। सबको सेवा करनी, अबलाओं की, गरीबों की, बीवियों की। गरीब तो बहुत है जो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी, नौकर लोग भी चोरी कर लेते। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं? परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं ना, कुछ ना कुछ छिपा करके उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण उठा लेते हैं। लोभ वाला तो जरूर कुछ चोरी करता होगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है ना, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी चोरी करता है क्या? चोरी करता है? स्वप्न में भी नहीं। बात छोटी है लेकिन मैं सुनाती। आपको बाबा के घर से कोई काम करने के लिए पैसे दिए कि ये काम आपने करना है, उसमें से आपके पास सिर्फ कितने बचे? 1 रुपया बचा। मान लो 1 रुपया बचा, 200 भी बच सकते हैं, 300 भी बच सकते हैं, 250 भी बच सकता है, 100 भी बच सकता है। मैं सिर्फ 1 रुपये की बात करती हूँ। तुम क्या सोचोगे? 1 ही तो बचा है, क्या करना है इसको? वापस करके क्या करना? पड़ा भूल गया। लेकिन वो 1 रुपया जब तक तेरी जेब में पड़ा होगा ना, उसमें मूल का मूल चक्रवर्ती ब्याज बनता जाएगा। और भगवान को जब लेना होगा ना, पूरा ले लेगा तेरे से, क्योंकि वो जो तेरी जेब में 1 रुपया बचा है ना, वो भगवान का दान किया हुआ पैसा है, जिसने लेकर के अपना भाग्य 1 का 100 गुना तेरी जेब में क्या करता है। बहुत गहरी कर्म की फिलॉसफी। एक व्यक्ति को सामान लेने के लिए भेजा, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में लेके आता है। दूसरे को भेजा, 10 रुपए की चीज 1 रुपए में लेके आता है। तो एक बोझ बढ़ा के आया और एक बोझ क्या? बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी। मैं अम्बाला में आई थी तो मैंने किसी भाई को कहा मुझे पैकिंग पेपर ला के दे दो। पैकिंग पेपर लेके आया, मैं तो हकी है। 100 रुपए में 10 पेपर लेके आया। बड़ा प्रोग्राम था।
100 रुपये में 10 पेपर, और उस जमाने में शायद 1 रुपये का एक पेपर आता था पैकेट में। लेकिन ऊंची दुकान पी के पकवान, दुनिया में एक कहावत चलती है। मैंने प्यार से बुला के पूछा, अब था भी वो भाई ऐसा VIP, मुझे क्या पता भाई, मैं भी नहीं थी, मुझे क्या पता। मैंने फिर भी हिम्मत करके पूछा। अब तो सारा काम मेरा दूल्हा ने संभाल लिया है, मुझे इन सब झंझटों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने उसको बुला के पूछा, मैंने कहा भाई जी मैंने भी पेपर तो बहुत खरीदे हैं, लेकिन चक्कर क्या है इसका? कहते दीदी वो मैं जिस दुकान से लाता हूँ ना वो बहुत बड़ी दुकान है। तुम बड़ी दुकान के पैसे देने गए हो या चीज खरीदने गए हो, मुझे ये बताओ। तुम बड़ी दुकान पे बड़ी दुकान के पैसे देने गए हो या बाबा के घर की चीज खरीदने गए? ये भी एक शान। मैं तो उसी दुकान से सामान लेके आता हूँ, मैं नहीं किसी ऐसी वैसी दुकान से सामान लेके आता हूँ। अच्छी बात है, बचत करके लेके आओ तब तो दुकान ठीक है, नहीं तो ऐसी दुकान पे मैं पैर भी ना रखूं। वही चीज मुझे बाजार में अगर 1 रुपए की मिल रही है तो मैं उसके 10 रुपए क्यों दूंगी? समझ गए? ये है एक नामी और एक कर्मों का हिसाब किताब बहुत गहरा है। तब बाबा समझा रहे, सुना? देखते हो कोई झूठ करते, कोई चोरी करते, कोई कुछ। अच्छा, ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी, अभी आपने चोरी थोड़ी करी है, अनजाने में ही रखा है आपके पास, लेकिन वो पैसा आपको आज नहीं तो कल बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा क्या? स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंचे थे ऊंचे शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्यों चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कभी कोई चीज उठा करके खाई, ये भी तो चोरी है। कोई भी चीज बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें बाबा सिखाते हैं। अभी मधुबन में जहाँ देखो वहां भी लटक रहे हैं, तो ना ठीक है, आम लटक रहे हैं, मन करता है हम भी तोड़ के खा ले, हमारे बाप का घर है, क्यों ना खाए? लेकिन आप सोचो ना, वहां तो पूरा झाड़ की झाड़ खाली हो जाएगा। जो संकल्प मुझे आया, मेरे साथ 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 10 तोड़ लिया, क्या होगा? कोई मैनेजमेंट है या नहीं है? कोई चीज उठा करके खाई, ये भी चोरी हो गई। कोई भी चीज बिगर उठे पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वो सुनते भी है, देखते भी है। क्या अंडरलाइन करना? सुनते भी है और देखते भी है, पूछते हैं। बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। दान में देकर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। सुनाया था ना एक बार, एक माता मेरे को कहती थी, दीदी मुझे है ना सौगात में पर्स भी चाहिए। सौगात वो ले चुकी, शॉल ले चुकी। मैंने कहा कोई नहीं, मौका देख के ना मैं तेरे को दिलवा दूँ, कोई बात। थोड़े दिन की वो रही थी मेरे पास, 15-20 दिन तक रही। तो मैंने उसको पूछा कि तूने पर्स लेना है क्या? कहती मैं अब नहीं लेना, मेरे को मिल गया। मैंने बड़ा दिमाग चलाया कि तेरे को मिला कहाँ से, बड़ा दिमाग लगाया। मैंने उसके साथ वाली जो थी ना उस माता को पूछा कि इसको पर्स मिला कहाँ से? मेरे को कहती मेरी साथ वाली ने मुझे दिया है। मैंने उसको बुला के पूछा, मैंने कहा तेरी साथ वाली ने पर्स दिया है उसको नहीं पता था, मैंने वैसे ही बुला के तुम्हें? कहती नहीं दीदी, जब सौगात मिल रही थी ना ये दोबारा लाइन में लग गई। ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? तो फिर मेरे को जब पता लगा तो मैंने उसको बुला के प्यार से पूछा, मैंने कहा तुमने ऐसे क्यों? कहती बाप का घर है, कितना भी ले सकते हैं। बाप का घर है, कितना भी ले सकते, राइट है? हाँ? जो कहते राइट है ले सकते, बाप का घर है, बाहर बताओ।
ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे हैं। समझो कोई साइकिल उठाते पकड़े जाते हैं, डाल में देखकर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते पकड़े जाते, कोई दुकान में गए बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते। और भी सुनाया था ना एक बार, मैंने राखियों की सीजन थी, मैंने राखी खरीदी, कम से कम 3000 का सामान, 3 का था, 3 का था, ज्यादा ही था। बड़ी सुंदर थी। मैंने कहा मेरे पास टीचर्स बहनें आएंगी तो मैं उनके लिए ले लेती, मुझे बहुत पसंद आई। निजा बहन को मैंने कहा ये मुझे बहुत पसंद आई, थोड़ी सी और ले आ। ये ले आई। बाबा के कमरे में बैठी थी मैं, ये मेरे सिरहाने कब रख के चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा उठा के चली, मैं भी उठ के चली गई। अब वो माता वहाँ बैठी हुई थी, 2 माताएं बैठी हुई थी, सेवा में आती हैं, 2 बैठी। प्रैक्टिकल घटना सुना, वो है ना खिसक के वो थैली तक आती है, चुपके किसी कैमरे में बाद में देखा था। उठा लिया उसने, उठा के जो उसकी साथ वाली थी ना उसको भी नहीं बताया। जाके उसने वो चीज़ पता है कहाँ रखी, जिस कमरे में वो रह रही थी उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, मुंडेर सा जो क्या बोलते है ना, उसके पीछे जाके उठा के डाल। अब मैंने कहा ये क्या हुआ। निजा हमारी ऐसी है, बाल का खाल भी निकालते सबका। अगर ये देने में बहादुर है तो लेने में भी बहादुर। मुझे नहीं पता ये सब कहानी क्या है। ये गई कि ये चीज़ यहाँ थी, वो चीज़ गई कब, कौन माता वहाँ बैठी। सीटीसी कैमरा जिसके पास होता है उसके पास गई, उसने कहा बहन जी ऐसे ऐसे बुलाना। लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुनाती। आखिर जो है उसका भी कोई प्रोग्राम था जिस भाई के पास सीटीसी कैमरा था। मधुबन में जगह जगह कैमरे लगे। एक कैमरा कहीं ऐसे लगा हुआ था जहां मैं और आप तो पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन इसने उस भाई को वहां ले आके उसने दिखा दिया, सारा सीन दिखा दिया। कहते ये लग तो हो रही है माताएं, चलो वहां तक पहुंचा गया। कैसे पहुंचे, फिर निजा पहुंची वहां उनके पास, बड़े प्यार से बहुत महिमा करी, बहुत ऐसे ऐसे ना मैंने तो नहीं दी। फिर इसने कहा देख माता मैं तो तेरे पास पूछने के लिए आई हूँ, तुम्हें बताना है तो ठीक है, नहीं तो सीटीसी कैमरे में तेरी सारी फोटो आई हुई, अब तू सच बता या झूठ। कहती हाँ मैंने ली। कहाँ रखी है, उतार के उसने वहाँ से दी। तो ना ये प्रैक्टिकल पिछले साल की कहानी है, पिछले साल की कहानी उसने उतार के दी। अब उससे पूछा तुमने क्यों, कहती बाबा के कमरे से मिली। राइट है, बाबा के कमरे से मिली थी, रह गई है तो जाके काउंटर पे जमा कर देना। शांतिवन में खोया पाया विभाग है, ज्ञान सरोवर में काउंटर बना हुआ है, वहां जाके जमा कर दे। ऐसे ऐसे बोले लोग भी होते हैं तो ना। तो बाबा कहते तब बाबा को ये मुरली चलानी पड़ जाएगी। आप सोचोगे बाबा ये आज क्या मुरली चला रहा है, बाबा को इसलिए मुरली चलानी पड़ जाती है ना। तो ये भी एक गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाबा कहते मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तो पांडव राज्य करते हैं। और स्टेटमेंट उस माता का पता क्या कहती है, मैंने सोचा मेरे बाबा ने कितनी अच्छी सुंदर सुंदर राखी दी है, मैं भी अपने परिवार वालों को इतनी सुंदर सुंदर राखियां बांधूं। अब भाव तो उसका अच्छा ही था, भाव तो बेचारी का खराब नहीं था, परंतु थी क्या, थी तो चोरी। अच्छा, बाबा कहते मैं राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति कृष्ण को कह दिया है, पांडव पिता कौन है तुम जानते, सामने बैठे हैं, हर एक के अंदर में समझ सकते हैं बाबा की क्या क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही देख खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कितने निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यार तुम बच्चे जानते हो हमको तो बाबा कितनी बड़ी प्राइज देते हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं ना उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंच सेवा है बाबा का परिचय देना, ये तो कोई भी कर सकते, बच्चों को देवता बनना है तो सेवा करनी चाहिए ना। इनको देखो ये भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर इनको कहते हैं, तुम भी कहते हो ये करो, हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर कराते, करण करावनहार है।
बैठे बैठे कहा ये छोड़ दो, ये छिछी दुनिया है, चलो बैकुंठ। अब बैकुंठ का मालिक बनना, बस वैराग्य आ गया। सब समझते इनको क्या हुआ, इतना जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते, पता थोड़ी है ये जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस तो सब कुछ त्याग किया और सबको भी त्याग कराया, बच्चे को भी त्याग कराया। ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। कितनी सुंदर युक्ति रचाई बाबा ने। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश करके इतनी युक्ति रची, जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। ये गायन भी है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ना है। पावन बैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को याद करना है, तो झगड़ा तो चलेगा ना। शुरू में खिटपिट भी अभी तक चलती आई, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम पक्के बनते जाएंगे फिर समझेंगे ये पवित्रता तो बहुत अच्छी है। उनके लिए पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे में भी कैरेक्टर क्या थे, अभी तुम देखो क्या से क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे थोड़ी कहेंगे, अब तुम जानते हो अब तो हम ऐसे देवता बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे ये भंडारी है, देखो तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है ना, कितना पुण्य कमाती है, बहुतों की सेवा करती है, तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। ये भी एक स्कूल सेवा है, बाबा कहते सूक्ष्म भी करनी है। बच्चे कहते बाबा ये बड़े बड़े दूध बड़े तीखे हैं, याद में नहीं रहने देते। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं, वही सहायता करेंगे। गायन भी है ना, शरण पड़ी तेरे, सतयुग में थोड़े ऐसे कहेंगे अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वो अशुद्ध सोल आती है। तुमको कितने भूत लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल को कोई कोई को तंग करती है, तुमको तो ये 5 भूत 25 वर्षों से चलते आ रहे हैं, तो तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कितना कंगाल बना दिया है। इसमें भी नंबर 1 देह अभिमान का भूत है, काम का भी बड़ा भूत है, उन्होंने कितना सताया है, ये भी बाबा ने बतलाया है। कलप कलप तुमको ये भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया ही तो कहेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में ये भूत कोई होते नहीं है। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत जिससे बाप आकर चुराते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बाप जो समझाते हैं वो बैठता है। इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं करना, इस जन्म में बाबा की समझ मिली, उसके बाद कोई ऐसा काम नहीं करना। चोरी की देह अभिमान में आया तो रिजल्ट क्या होगी, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कख का चोर सो नख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना, आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है, फिर कितना भी माथा मारो सुधरते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है।
सबको बाप का परिचय देना है। आत्माओं का कल्याण करना है। ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सेंसिबल बन 5 विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। कौन सी व्याधि? शरीर की बीमारी। व्याधि माना बीमारी। अगर हम सारा दिन बैठ के इनका चिंतन करते रहते हैं तो क्या होगा? जो चिंतन करोगे वही बाहर निकलेगा। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, बीमारी कोई आई है, कर्मों के अनुसार आई है। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को भी पानी जैसा बना देती है। आज का व्यक्ति इशारा। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहे। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। आपका टाइटल है ही कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी कोई दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। से पहला शुक्रिया पिता श्री ब्रह्मा बाबा का। शुक्रिया पिता श्री ब्रह्मा बाबा। बोलो ना जोर से। फिर सबसे बड़ा शुक्रिया शिव बाबा का। शुक्रिया शिव बाबा। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से हमें ज्ञान रत्नों से सजाया है। हमें ज्ञान रत्नों से सजाया है। फिर शुक्रिया प्यारी मातेश्वरी मम्मा का। फिर शुक्रिया प्यारी मातेश्वरी मम्मा। फिर शुक्रिया सभी हमारी वरिष्ठ दीदियों का, दादियों का, दादियों का। और सबसे बड़ा शुक्रिया मुझ आत्मा का, जो मैं बाबा के इन ज्ञान रत्नों से अपने को सजा रही हूँ।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया वरदान